राधे राधे दोस्तों। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं द चार्ट स्टोरी के इस नए लर्निंग वीडियो पे। आइए इस वीडियो में जानते हैं ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, एफएनओ क्या है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्या है, स्विंग ट्रेडिंग किसे बोलते हैं। आइए इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में एक वीडियो मैंने सोचा बना देता हूँ, जिससे आप लोगों को भी पता चले कितने टाइप की ट्रेडिंग ट्रेडिंग होती है और कौन सी ट्रेडिंग आपको सूटेबल है। सो आप उस ट्रेडिंग को स्विच करें, ना कि उसको जो कि आपको बहुत पॉपुलर दिख रही है। इस तरीके से आप अपने लिए बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से, आपके वर्किंग कल्चर के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कितने टाइप की होती हैं और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग शेयर मार्केट में। तो बेसिकली इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंट पैरामीटर। एक होता है फंडामेंटल ट्रेडिंग, दूसरा होता है टेक्निकल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग और टेक्निकल ट्रेडिंग में हम लोग और डिटेल में जानते हैं। तो पहला पार्ट है फंडामेंटल ट्रेडिंग का। फंडामेंटल ट्रेडिंग में जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आएगा वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एक्चुअली इसमें होता क्या है, फंडामेंटल ट्रेडिंग का मतलब है कि हमको कंपनी के फंडामेंटल्स चेक करने हैं। जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं, ये टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे ट्रेडिंग नहीं है, ये फंडामेंटल उस कंपनी के जो कंपनी का मैनेजमेंट है, कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स है, ये सब बेस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिफाइन होता है। इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, वो किस तरीके से कैटेगराइज होगा, आइए जानते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो बेसिक रूल है कि वो होल्डिंग पीरियड जो है वो 3 साल या उससे भी ज़्यादा होना चाहिए। एक्चुअली ये जो है वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं। जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए नहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो एक विजन रखते हैं। उनको लगता है कि ये चीज़ जो है इसकी फ्यूचर में डिमांड है, तो उसको डिमांड को पिकअप करने में 5 साल 10 साल का टाइम लगेगा। वो ऐसा प्लान करते हैं और उनका जो टारगेट भी रहता है वो 1x 2x नहीं रहता, वो और भी ज़्यादा उनको टारगेट चाहिए कि जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया उसका रिटर्न उनको बहुत ज़्यादा चाहिए। ये तो एक पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। दूसरा क्या है, ये लोग फोकस करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पे, उसकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी पे, कि इस कंपनी का फ्यूचर कैसा है, इस प्रोडक्ट, ये कंपनी किस किस प्रोडक्ट पे डील करती है, इस कंपनी का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस प्रोडक्ट का फ्यूचर क्या हो सकता है, आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड कैसी रहेगी, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि मेजर जो हिंड्रेंस हो किसी सप्लाई चेन का वो हो। तो ये सब देख के वो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तीसरे पार्ट्स में डिस्कस कर लेते हैं। ये लोग क्या बेसिकली चेक करते हैं, ये लोग चेक करते हैं कौन कौन से पैरामीटर। ये अपनी टेक्निकल की तरह ऐसा नहीं कि मूविंग एवरेज आरएसआई और ये सब चेक कर रहे हैं। ये चेक करते हैं उस कंपनी का आरओसी क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और पी रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो क्या है, डेप्थ कितना है कंपनी के ऊपर, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी के मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कंपनी ने कुछ ऐसा पॉलिसी में चेंज तो नहीं किया है जिससे कंपनी के फ्यूचर पे इम्पैक्ट है। ये सब चीज़ें ये लोग बहुत ही डिटेल में कंपनी के बोर्ड मेंबर के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। जो भी कंपनी में बड़ा शेयर लेते हैं, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो होते हैं वो दूसरे लोगों को देखकर, कंपनी की बैलेंस शीट देखकर भी डायरेक्ट अपना डिसीजन ले लेते हैं। एक और पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टैक्सेशन से रिलेटेड है। इसमें एक्चुअली आप जो प्रॉफिट कमाएंगे उसमें टैक्स पड़ता है 12.5% के हिसाब से, 12.5%। अगर आप एक साल से ऊपर 365 डेज से ऊपर आप किसी स्टॉक को, किसी अपने एसेट को होल्ड करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं, तो उस पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा, ध्यान दीजिए, उस पे जो आपको प्रॉफिट मिलेगा उस पे आपको 12.5% का
टैक्स फाइल करना है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ये पॉइंट्स हो गए। आइए अब जान लेते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में, जिसको हम लोग पहले जैसा देखा था टेक्निकल पैरामीटर के बेस पे। लेकिन ये कैश सेगमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक कैश होता है, एक डेरिवेटिव मार्केट होता है। तो ये कैश मार्केट में हम लोग बात कर रहे हैं। कैश मार्केट में आपने जैसा देखा, यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होती है। तो पहली ट्रेडिंग है इंट्राडे ट्रेडिंग एंड बीटीएसटी। आइए इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जान लेते हैं। तो इंट्राडे में क्या होता है, बेसिकली आज आपने 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। प्री ओपन तो 9:07 पे हो जाता है। आपने 9:15 पे जैसे मान लीजिए पोजीशन ले ली, उसको आप 3:20 से, कोई कोई ब्रोकर 3:15, कोई कोई ब्रोकर 3:18, कोई 20, मोस्टली 3:20 पे स्क्वायर अप करना होता है। मैक्सिमम लिमिट 3:20 का है। अगर आप उसी दिन, क्योंकि मार्केट का टाइमिंग है 3:30 का, ठीक है, अगर आप उसी दिन पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं 3:30 पे, से पहले मार्केट जो क्लोज होने से पहले 3:20 को कर लेते हैं, तो वो आपका जो गेन होगा वो इंट्राडे गेन में कहलाएगा या इंट्राडे लॉस में कहलाएगा, जैसी आपकी पोजीशन होगी। ओके, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि आप चार्ट जब ऑर्डर देंगे तब ऑर्डर में सेलेक्ट कर सकते हैं आप इंट्राडे के लिए चाहिए या आपको नॉर्मल अपना कैश मार्केट में चाहिए। तो इंट्राडे में बेसिकली फायदा क्या होता है, लोग क्यों इंट्राडे करते हैं, क्योंकि इसमें जो चार्जेस हैं वो कम है एज कम्पेयर टू अदर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए। जो आपका एसटीडी और ये सब पड़ता है चार्जेस, वो रिलेटिवली कम है। तो लोग प्रेफर करते हैं कि हम गेन इसमें कमा लेंगे। और एक तरीके से ये ट्रैप टाइप का मोस्टली केसेस में, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग वो लोगों को प्रेशर पड़ जाता है कि हमको अभी पोजीशन स्क्वायर ऑफ भी करनी है। और बहुत लोग इसको लेवरेज में भी ले मार्जिन, क्योंकि इंट्राडे में जो ब्रोकर है वो 5x तक मार्जिन भी प्रोवाइड करता है। कोई कोई ब्रोकर तो 10x भी मार्जिन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि आपको मार्जिन भी आपने ज्यादा ले लिया, तो आपकी कैपेसिटी से उसने ज्यादा प्रॉफिट लॉस दिखाया, तो आप प्रॉफिट तो बहुत जल्दी बुक कर लेंगे, लेकिन लॉस में आप बैठे रहोगे। लॉस में आप उतना बड़ा लॉस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। तो आप कहीं ना कहीं आप मतलब टेक्निकल चीजों को छोड़ के, आपको पता चल गया कि आपकी पोजीशन यहाँ पे कंप्लीट निगेटिव हो गई, फिर भी आप बने रहोगे और आप वेट करते रहोगे कि ये रिवर्सल हो जाए। इसको होप ट्रेडिंग बोलते हैं। दूसरा इसी का एक थोड़ा सा स्लाइट वर्जन है, इसको बीटीएसटी बोलते हैं। बीटीएसटी क्या होता है, जैसे मार्केट क्लोज होने वाला है या उससे थोड़ा देर पहले आपने देखा ओके इसमें कुछ बुलिश मोमेंटम आई या बेरिश मोमेंटम, तो इसमें नहीं जनरेट कर सकते। बुलिश मोमेंटम आई तो आप इसमें मार्केट क्लोज होने से थोड़ा सा पहले आपने बाई कर लिया, या आपने मान लीजिए आज ही बाई किया, लेकिन आपका व्यू है कि ये अगले दिन इसमें कुछ ना कुछ न्यूज है, आपको इसका रिजल्ट आने वाला, आपको लग रहा है कि ये गैप अप होगा, तो आप एक दिन के लिए पोजीशन कैरी करके लेके जाते हो और अगले दिन ओपन होते ही इसको बेच देते हो, जैसा आपको गेन मिलेगा। तो इस तरीके से जो पोजीशन रहती है उसको बीडीएसटी बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। ओके, इंट्राडे में एक और ऑप्शन आता है, जैसे कैश में दो तरीके से ट्रेडिंग होती है, इसको बोलते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग। ओके, आप किसी चीज को बाई करके पहले बाद में सेल करते हो तो उसको बोलते हैं लॉन्ग। ओके, बात समझिएगा। पहले आपने कोई भी चीज बाई करी है, फिर उसको बेचा है प्रॉफिट में या लॉस में, वो पोजीशन आपकी कहलाएगी लॉन्ग पोजीशन। ओके, लेकिन आपको लग रहा है कि मार्केट अब यहाँ से और नीचे जाएगी, तो आप क्या करते हो, पहले ही बेच देते हो, बाद में उसको लोअर प्राइस पे बाय कर लेते हो। प्रॉफिट आपको दोनों केस में ही होगा। इस तरह की पोजीशन को बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। ये सिर्फ कैश मार्केट में इंट्राडे में ही अलाउड होती है। आप इसमें पोजीशनल शॉर्ट नहीं कर सकते, आपको इंट्राडे में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी ही पड़ेगी। ओके, हमने जान लिया एक लॉन्ग पोजीशन होती है, एक शॉर्ट पोजीशन होती है। और टेक्निकल ट्रेडिंग का दूसरा पार्ट है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग बेसिकली क्या होता है, जैसा हम लोग क्विक ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसे कि
एक कैंडल पे, 2 कैंडल पे, या बेसिकली 3 कैंडल पे, या एक सेटअप बनने पे, हमारा एक सेटअप बना विद इन सेकेंड्स टू मिनट हमने उसको एग्जिट मार दिया। पोजीशन स्क्वायर ऑफ, अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो एग्जिट। ओके, इसमें स्टॉप लॉस भी छोटे होते हैं और इसमें टारगेट भी छोटे होते हैं, बट ये लोग बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं, मोस्टली लिक्विड स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, जिससे ये हैवी मोमेंटम आता है, इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। एक और पार्ट है स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। ये बेसिकली क्या है, आपने किसी स्टॉक को लिया, आपका टेक्निकल चार्ट्स बोल रहा है कि अभी इसमें और ऊपर जाने की गुंजाइश है, तो आप क्या करोगे, आप एक व्यू बना लोगे, ओके मैं अभी इसको 5 से 6 दिन ट्रैक करता हूँ, एक हफ्ते बाद इसका रिजल्ट है, मुझे लगता है पॉजिटिव जा सकता है, बेस्ड ऑन एनी अदर न्यूज आपने ले लिया, और लेने के बाद आपको पता चला कि ये मेरे मूवमेंट के साथ जा रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू करते रहोगे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके आपको जब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, आप वहां से एग्जिट मार सकते हो। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग 1 हफ्ते, 2 दिन, 5 दिन या 1 महीने भी, अगर इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो, तो वो ट्रेडिंग आपकी कहलाएगी स्विंग और मोमेंटम ट्रेडिंग। बहुत सारे ये लोग मोस्टली इसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपने देखा है मार्केट में स्विंग्स होते हैं, ऊपर नीचे जाती है, तो वो थोड़ा सा डाइजेस्ट करना बहुत लोगों की कैपेसिटी के बाहर होता है, तो वो नहीं कर पाते, तो वो चाहते हैं कि मैं हमेशा टॉप पर बेच दूं, नीचे फिर खरीद लूं, ऐसा करने पे वो लोग सोचते हैं मैं ज्यादा रिटर्न जनरेट कर लूंगा। इस तरह की ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। अब टैक्स की भी बात कर लेते हैं। इस पे टैक्स क्या है, इस पे टैक्स आपको पड़ेगा सीधे 20% का टैक्स है। इस पे आप जितना भी गेन करते हो प्रॉफिट पे 20% का टैक्स है। जी हाँ, सही सुना आपने, गवर्नमेंट आपसे 20% टैक्स ले लेगी। पहले आप ऑलरेडी ब्रोकरेज, एसटीटी और 7-8 चार्जेस, सेविंग चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, ये सब पे कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट होता है उस पे आप 20% टैक्स देने के लिए भी तैयार रहेंगे। ओके, शॉर्ट टर्म में आपको ये बेसिकली 1 साल से पहले आप बुक करते हैं ये सब में, इसके लिए इसमें 20% का टैक्स है, फ्लैट 20% का। अभी ये तो था कैश मार्केट की बात। अगर ये डेरिवेटिव मार्केट में आप करते हो तो इसमें 2 तरह की ट्रेडिंग है, एक है फ्यूचर ट्रेडिंग, एक होती ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें एक्चुअली जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने देखा है, इसमें 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वीकली कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है उसकी वैलिडिटी 1 वीक की है, अगर 1 वीक में वो प्राइस से नहीं वो कंडीशन मीट हुई तो उसकी वैल्यू, ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसको हम डिटेल में ऑप्शन ट्रेडिंग के क्लासेस में जरूर समझेंगे। मंथली में इसकी वैल्यू मंथ एंड तक रहेगी, जो लास्ट थर्सडे होगा एक्सपायरी का मंथ का, उस वो एक्सपायरी का डे होगा, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। ओके, तो इस टॉपिक में इतना ही। आप जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप अपनी राय जरूर इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद होगी। और आपको और किस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं ट्राई करूँगा उसको जल्द से जल्द उसको वीडियो में लाने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो।